नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले इसी साल के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। अब चुनाव होंगे तो उससे पहले चुनावों के सर्वे भी होने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में एक सर्वे सामने आया है जो PEACS मीडिया ओपिनियन पोल के द्वारा किया गया है। इस सर्वे ने बताया है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 115 से 122 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 105 से 115 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य की अगर बात करें तो 1 से 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी को 45.6% वोट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को 45.1% वोट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को 9.3% वोट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम इसकी तुलना 2018 से करते हैं तो 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे, वहीं अन्य को 18.1% वोट मिले थे। यानी वोट प्रतिशत के हिसाब से सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। पिछले 2018 के चुनावों की तुलना में कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है अन्य को। 2018 के चुनाव में 18.1% वोट मिले थे अन्य को, जबकि इस सर्वे के मुताबिक 2023 में अन्य को 9.3% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, जब लोगों से प्रश्न पूछा गया इस सर्वे के दौरान कि सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा कौन, शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ, तो 44.2% लोगों का कहना था कि शिवराज सिंह चौहान उनकी पहली पसंद है, जबकि कमलनाथ को दूसरे नंबर पर 44.1%। और यहां देखिए कि कितना दिलचस्प ये मुकाबला है। केवल 0.1% से पीछे हैं कमलनाथ, जबकि 11.8% लोगों का कहना है कि वो कुछ कह नहीं सकते, ना शिवराज सिंह चौहान ना कमलनाथ। आगे बढ़ते हैं। इसी सर्वे के दौरान जब प्रश्न लोगों से पूछा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा, तो 43.5% लोगों का कहना था कि हां, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, जबकि 37.9% लोगों का कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, और 18.7% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जब लोगों से पूछा गया, उनका प्रश्न था कि क्या मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा होगा, तो 47.5% लोगों का कहना था कि हां, मोदी के नाम से बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 44% लोगों का कहना था कि मोदी के नाम से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, जबकि 8.5% लोग कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में जब लोगों से पूछा गया, अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं जातीय समीकरण की। देखिए, अगड़ी जाति सबसे ज्यादा वोट करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी को 52.6%, जबकि कांग्रेस को 35.6%, अन्य को 11.7%। पिछड़ी जाति की बात करते हैं तो उसमें 48.3% बीजेपी को, 44.4% कांग्रेस को, 7.3% अन्य को। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 46.8% बीजेपी को, 39.6% कांग्रेस को, 13.6% अन्य को। मुस्लिम जाति की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 13.7%, कांग्रेस को भी 13.7%, अन्य को 12.6%। और इन सभी जातियों के अलावा जो अन्य जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो 48.2% बीजेपी को, 43.3% कांग्रेस को और 8.5% अन्य को। आगे बढ़ते हैं। इसी सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या और मुद्दे क्या हैं, तो 33.9% लोगों ने कहा महंगाई, 31.4% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 26.3% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार और 8.4% लोग कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे। जब अब महिला और पुरुष
अब यहां पर देखिए, महिला और पुरुषों के बीच जब अंतर देखा गया और उनसे पूछा गया तो 47.2% महिलाओं ने कहा कि वो बीजेपी को वोट करने वाले हैं और 44.3% महिलाओं ने कहा कि वो कांग्रेस को वोट करने वाली हैं। और पुरुषों की अगर बात करें तो 47.5% पुरुष बीजेपी को वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 46.6% पुरुष कांग्रेस को वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर सीधा सीधा 3% का फर्क बीजेपी और कांग्रेस में। महिला आरक्षण बिल आपको तार जुड़ते हुए इसके दिख रहे होंगे, हालांकि उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सर्वे पर वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब लोगों से अगला प्रश्न पूछा गया कि आप अपनी समस्या मुद्दे के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो 39.9% लोगों ने कहा कि जो स्थानीय विधायक हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, जबकि 26% लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, जबकि 21.6% लोगों का कहना है कि नौकरशाही इसकी जिम्मेदार है, जबकि 12.5% लोग कुछ कह नहीं सकते। अगले प्रश्न पे आते हैं, बात करते हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना मतदाताओं में मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। 48.1%, यहां भी तार जुड़े हैं महिलाओं से ही। देखिए, लाडली बहना योजना मतदाताओं में मास्टर स्ट्रोक का काम करती हुई दिखाई दे रही है। 48.1% लोगों का कहना है कि हां, 38.1% लोगों का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक का काम नहीं करेगी लाडली बहना योजना, जबकि यहां पर भी 13.7% लोग ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के काम को आप कैसे देखते हैं, 34.4% लोगों ने कहा कि अच्छा, 27 खराब कहने वाले हैं 27.8% लोग, औसत बताने वाले हैं 22.1% लोग, जबकि यहां पर भी 15.7% लोग कुछ कह नहीं सकते। तो PEACS मीडिया ओपिनियन पोल के द्वारा जो सर्वे किया गया, इसमें क्लियर कट बताया गया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस, मुकाबला कांटे का है। देखिए, ज्यादा पीछे नहीं है कांग्रेस, लेकिन मुकाबला कांटे का है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वोट प्रतिशत की भी हमने बात करी तो वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो ये सर्वे है, क्या ये सर्वे सच हो पाएगा या फिर लोगों के जो वोट करने जाएंगे और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या नतीजे चौंकाने वाले होंगे? उसके लिए आपको और हमें मिलकर इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।